प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री राजेश जोशी। मैंने आपको बताया था इसमें बाल मजदूरी की समस्या को एक प्रश्न की तरह कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शुरू करें हमारी कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें है हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाएं। पहला पद्यांश देखिए बेटा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बेटा, इन पंक्तियों में कवि हमें उस सुबह के समय की बात बता रहा है जब चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है, घनी ठंड है और उस कोहरे से ढकी सड़कों पर भी हमारे छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस भीषण ठंड में भी वे बच्चे विवश हैं कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है, जबकि होना तो यह चाहिए कि ये बच्चे अपने घरों में खेलते कूदते और रजाई में दुब के आराम से सोते रहते, जबकि इसके विपरीत कोहरे से ढकी सड़क पर ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि ये हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक की समस्या ये भयानक है, और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को एक विवरण की तरह लिखा जाता है। इसका सिर्फ वर्णन कर दिया जाता है, जिसे सुनकर किसी को क्रोध नहीं आता, किसी का मस्तिष्क उद्वेलित नहीं होता और कोई अपने मन में ग्लानि अनुभव नहीं करता। इसे एक सामान्य बात समझकर टाल दिया जाता है। वास्तव में इस समस्या को एक प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ने लिखने की जगह, खेल कूद की जगह काम पर क्यों जा रहे हैं? अभी इनका बचपन खेलने कूदने और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए पढ़ने लिखने में बीतना चाहिए, जबकि ये बच्चे इन सब से दूर रहकर अपनी रोजी रोटी की चिंता में क्यों डूबे हैं और इन्हें काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला पैराग्राफ है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह स्थिति सबसे भयानक है और इससे भी ज्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना।
जबकि इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इनके जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज दिनांक 21/8/2020 हम पाठ कर रहे थे कवि श्री राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है बेटा हमारा, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर, कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इसलिए कि जिन बच्चों को इस उम्र में खेलना कूदना चाहिए था, अपने बचपन को जीना चाहिए था, उस उम्र में ये बच्चे इतनी भयंकर ठंड में अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए काम पर जा रहे हैं। इन्हें ऐसी ठंड में भी आराम नहीं है। उनकी इस स्थिति से उनके मन में कितना दुख भरा होगा, ये सोचकर उनके प्रति मन में करुणा का भाव आता है। चिंता का भाव इसलिए कि जहां बच्चों को इस समय जब उनका बचपन चल रहा है, विकास के पूर्ण अवसर मिलने चाहिए, मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यालय मिलने चाहिए, उस समय इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिर व्यवस्थाओं में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण बच्चों की ऐसी दुर्दशा है। हमारा समाज कब इस बाल मजदूरी जैसी समस्या से मुक्त हो पाएगा और कब इस समस्या का समाधान होगा और बच्चे खुलकर अपना जीवन जिएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, किसी काम का विवरण देने का अर्थ है उस बात को सामान्य मानकर उसकी सिर्फ जानकारी दे देना। जब हम किसी बात को विवरण की तरह लिख देते हैं तो उस बात से हमारा कोई भावात्मक रिश्ता नहीं जुड़ता, क्योंकि हमने बात पर गहन विचार नहीं किया होता है। परंतु यदि हम किसी भी बात को प्रश्न के रूप में पूछें तो हमारा उससे एक अलग रिश्ता बन जाता है, क्योंकि हमने उसे प्रश्न के रूप में लिखे जाने से पूर्व उस पर पूरी तरह सोच विचार किया होगा। उसके उत्तर खोजने की जिज्ञासा और तड़प हमारे मन में रही होगी और सवाल के रूप में लिखने पर उस समस्या से हमारा जुड़ाव भी महसूस होता है। अतः लेखक चाहता है कि इस समस्या को एक प्रश्न के रूप में लिखा जाए ताकि लोगों के मस्तिष्क में
इसे पढ़कर एक हलचल हो तथा पूरा समाज इस एक भयावह प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए तत्पर हो जाए। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उत्तर देखिए बेटा, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते। उनके सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या हर समय मौजूद रहती है। वे अपने बच्चों को उनके बचपन की वे सभी सुविधाएं नहीं दे पाते, वरन बच्चों को भी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए काम पर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। उनका स्वयं का बचपन भी इस तरह की दुविधाओं में ही व्यतीत होता है और वे चाहकर भी अपनी इन कमजोरियों को दूर नहीं कर पाते और पेट पालने की समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने बच्चों को काम पर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। यद्यपि सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए तथा बच्चों को समुचित शिक्षा दिलवाने के लिए अनेक कानून बना दिए हैं, लेकिन फिर भी इन कानूनों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाता है। निम्न वर्ग तक ये सभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण साधन बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। व्यक्तियों के पास इस इच्छा शक्ति का अभाव भी होता है कि वे हर बच्चे को उसके बचपन की सभी सुविधाएं जुटाएं। यही सब कारण मिलकर बच्चों को सुविधा और मनोरंजनों से वंचित रख देते हैं। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों के काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, इस उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि लोग अपनी दुनिया में इतने मस्त होते हैं कि उन्हें दूसरों की तरफ देखने का समय ही नहीं मिलता। उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या नहीं प्रतीत होती। वे बचपन से ऐसा ही देखते आ रहे हैं, अतः उन्हें ऐसा देखते रहने की आदत सी हो जाती है और वो मानते हैं कि ऐसा तो होता ही आया है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जागरूकता की कमी होना। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि बच्चों को उनकी प्राथमिक सुविधाएं और अधिकार मिलने चाहिए। सरकार का कर्तव्य भले वो मानते हैं, लेकिन यदि उन कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है तो वे इसे भगवान का कहा मानकर टाल देते हैं। जागरूकता के साथ कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते। और इसका तीसरा कारण है विवशता। लोग सोचते हैं कि वो अकेले इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे बाल मजदूरी जैसे बड़े रोग को जड़ से नष्ट कर दें। उनकी यही विवशता भरी सोच इस समस्याओं को पूरी तरह से नहीं रोक पा रही है। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है? उत्तर, हमने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। होटलों पर, कारखानों में, दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों पर आदि। हमने उन्हें सुबह सुबह काम पर जाते देखा है
और देर रात तक अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए भी देखा है। हमने अनेकों बार तो ऐसी स्थिति भी देखी है कि बच्चा थकान से पूरी तरह टूट चुका है, फिर भी वह अपना पेट पालने के लिए काम करने को मजबूर है। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर, कवि ने बच्चों के काम पर जाने को एक बड़ा हादसा इसलिए कहा है क्योंकि यह इनके प्रति घोर अन्याय है और यह बच्चों के बचपन को पूर्णतया नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार एक हादसा हमें जीवन भर दुख देता रहता है, उसी प्रकार बच्चों द्वारा अपने बचपन में की गई बाल मजदूरी उन्हें अपना भविष्य निर्माण करने से रोकती है और पूरी उम्र वह इस बाल मजदूरी के कारण गरीबी में जीने को विवश हो जाते हैं। हर बच्चे को जन्म से ही सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और शिक्षा के सभी आवश्यक अवसर मिलने चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी में इन सब से वंचित रह जाते हैं। यह उनके साथ पूरी तरह से अन्याय होता है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर गरीब बनकर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनका बचपन में काम करना सही में एक हादसा साबित हो जाता है। आज हम यही प्रश्न 6 तक करेंगे। आगे हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर प्रारंभ करेंगे।